तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के कक्षा 10 के भूगोल में जल संसाधन के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है ये। दूसरा सवाल, विश्व के कुल जल आयतन का कितना भाग महासागरों में पाया जाता है? ये लगभग 96.5% के आसपास पाया जाता है। तीसरा सवाल, कुल जल का कितना प्रतिशत अलवणीय यानी कि मृदु जल है? तो 2.5%। मृदु जल का 75% भाग किस रूप में है? तो बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में। दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। अगला सवाल, उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को याद रखिएगा जल गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध। सातवां सवाल, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो ये लगभग 16% के आसपास आबादी जो है भारत में निवास करती है। आठवां सवाल, भारत की किस नदी द्रोणी की जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा द्रोणी का। नौवां सवाल, भारत में सर्वाधिक भूमिगत जल पाया जाता है? तो ये भारत के उत्तरी मैदानों में पाया जाता है, लगभग 42%। दसवां सवाल, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक भूमिगत जल उपलब्ध है? ये है उत्तर प्रदेश में 19%। 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितने घनमीटर थी? 5177 घनमीटर प्रति व्यक्ति। और सवाल नंबर 12वां, 2025 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भारत में कितनी होने की संभावना है? इसका सही जवाब है 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति। 13वां सवाल, प्राणियों में तथा पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है? इसका सही जवाब है प्राणियों में 65% और पौधों में 65 से 99% तक। 14वां सवाल, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, इसको याद रखिएगा कि इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश की बांधों को भारत का मंदिर कहा था उन्होंने। 15वां सवाल, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? इसका सही जवाब है नर्मदा नदी पर। 16वां सवाल, फॉल्कन मार्क कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही जवाब है स्वीडन के। 17वां सवाल, भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है 22%। 18वां सवाल, कानपुर में चमड़े के लगभग कितने कारखाने हैं? ये लगभग 180 कारखाने हैं। 19वां सवाल, कानपुर किस नदी के किनारे है? तो कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है। याद रखिएगा कि कानपुर किस नदी के किनारे है, जरूर याद रखिएगा। 20वां सवाल, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अत्यधिक दोहन से किस रासायनिक तत्व की सांद्रता बढ़ी है? इसका सही जवाब है आर्सेनिक। 21वां सवाल, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत किया? इसका सही जवाब है सितंबर 1987। 22वां सवाल, संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब है 2002 ईस्वी में। चलेंगे अब 23वें सवाल की ओर। 23वां सवाल, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है? इसका सही जवाब है 22%। 24वां सवाल, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? इसका सही जवाब है मासिनराम। इसका ये जो है मेघालय में है। 25वां सवाल, बिहार राज्य की 3 प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी? इसका सही जवाब है सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। 26वां सवाल, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। 27वां सवाल है, रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है सोन नदी की। 28वां सवाल, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब है कदवन जलाशय योजना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।